तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके आता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको सिखाता हूँ। तो हम सबसे पहले आते हैं मनी कंट्रोल के पेज पे। तो देख सकते हैं इसमें मैंने म्यूचुअल फंड का पेज खोल रखा है। इसमें मैं थोड़ा सा कुछ चेंजेस करना चाहूँगा। जैसे मैं फंड कैटेगरीज में चेंजेस करता हूँ, मैं इसमें से सारे को हटाता हूँ और हमें सिर्फ मल्टी कैप को देखना है तो मल्टी कैप को सिलेक्ट करके अप्लाई करते हैं फिल्टर को। दूसरा क्या है कि इसमें ये सिर्फ 4 स्टार्स के रेटिंग्स पे अवेलेबल है, बट हमें क्या है, हमें सारे देखने हैं। तो हम इसमें से सारे को रिमूव करते हैं और अप्लाई करते हैं फिल्टर। तो हम जब इस फिल्टर को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास सारे म्यूचुअल फंड, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड हमारे सामने ये आ रखा है। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें काफ़ी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स है। बैंक ऑफ इंडिया है, टाटा मल्टी कैप, एसबीआई हो गया, यूटीआई मल्टी कैप्स है, फ्रैंकलिन है, बंधन है, यूनियन, आदित्य बिरला भी है। अभी एक नया मल्टी कैप आया है, ग्रो मल्टी कैप फंड्स आया। ये सब डायरेक्ट प्लान ही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसमें ईयर टू डेट का मैं अगर इसमें आपको एएमयू कैटेगरीज में दिखाता हूँ सबसे ज़्यादा किस में है। तो एएमयू में आप क्या देखने को मिलता है कि ये आप देख सकते हो निपॉन इंडिया मल्टी कैप जो है ये डायरेक्ट प्लान इसमें सबसे ज़्यादा एएमयू पे है। ये 50,352 करोड़ का इसमें एएमयू है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। उसके बाद आता है एसबीआई मल्टी कैप फंड्स, कोटक का मल्टी कैप फंड्स, एचडीएफसी और आईसीआईसी प्रूडेंशियल। तो ये आपके टॉप 5 एएमयू के बेसिस पे जो इन्वेस्टर्स ने पैसे डाल रखे उसके बेसिस पे ये मल्टी कैप्स है। तो इसके मैं ईयर टू डेट रिटर्न्स पे आता हूँ। तो जैसा कि आप सबने मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता के दिखाया था कि क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट जो होता है ये आप स्मॉल कैप में इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अभी फ्लेक्सी जो आपका स्मॉल कैप है वो इस 2025 में काफ़ी नेगेटिव में रहा। तो इस केस में आप इसमें भी देख सकते हो कि इसका भी ईयर टू डेट मतलब अभी तक डेट में साल में अभी कोई खास ग्रोथ नहीं है, क्योंकि स्मॉल कैप भी अभी पॉजिटिव नहीं दे पा रही, मार्केट अभी पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे पा रहा है। बट हम इसको ना चूज करके हम इसको एक साल के रिटर्न के बेसिस पे देखते हैं। तो एक साल के रिटर्न के बेसिस पे देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि एक साल में हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है, और काफ़ी अच्छा तो नहीं है बट ठीक है। 8.89 हो गया, 8.67, 8.41। तो हमें मिराज एसेट मल्टी कैप ने 8.89 का ग्रोथ दिखाया। ग्रो के मल्टी कैप में ये अभी मुझे मेरे ख्याल से 2024 के कुछ महीने में ये मल्टी कैप ग्रो ने मल्टी कैप को इंट्रोड्यूस किया है, और इसने एक साल में 8.67 का ईयरली ग्रोथ दिखाया है, जो कि बहुत फंड ऐसा नहीं, मतलब जो नए फंड होते हैं वो ऐसा जल्दी नहीं इतना ज़्यादा प्रॉफिट दिखाते, बट ग्रो में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इसमें इन्वेस्ट करने का, क्योंकि ये एक नया फंड भी है। उसके अलावा आप देख सकते हो बैंक ऑफ इंडिया हो गया, महिंद्रा, ये सब आपके अच्छे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस में है। बट हम एक साल के बाद हम 2 साल में देखते हैं। तो 2 साल में अगर मैं देखता हूँ तो अभी 2 साल में ये वाइट ऑक आ जाता है। इसमें इसमें हमें नहीं, ये 15% का रिटर्न है, ये 14-13। तो हम 2 साल में ही, हम थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाते हैं, हम लॉन्ग टर्म में 3 साल में देखते हैं। तो 3 साल में आप देख सकते हो अभी हमें 3 साल में बहुत फंड के हिसाब से हम देख सकते हैं निपॉन इंडिया। तो निपॉन इंडिया का मल्टी कैप जो ये स्टार 4 भी है और इसका एएमयू भी ज़्यादा है। और इसके 2 साल में, अब जैसे उसने क्या था, उसके 2 साल में 15% था, ये 11.9 मतलब 12%। तो हमें 2-3% में ज़्यादा फर्क नहीं है, बट एएमयू के केस में आप देख सकते हो ये अच्छा है। और 3 साल में देखते हो तो आप इसमें भी 20% का रिटर्न दिया है। कोटक मल्टी कैप ने भी 23% का रिटर्न दिया है। हम अगर 5 ईयर में देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं निपॉन इंडिया ने बाकी सबके कंपैरिजन में ज़्यादा रिटर्न दिया है, 23.67। महिंद्रा मैंने भी 21.79 दिया है। और उसके नीचे हम क्या देखते हैं, आईसीआईसी प्रूडेंशियल देखते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का देख रहे हैं, क्योंकि स्मॉल जो ये एसआईपी होता है, जो म्यूचुअल फंड होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है, कम से कम 5 साल आप रखते हो। तो इस केसेस में देखते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल जो है उसने भी अच्छा रिटर्न दिया है, 18.63। और इसने 2 साल में भी अच्छा रिटर्न दिया था, 10.67। ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये 1% 2% आप ऐसा फ्लक्चुएट करता है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। तो आप इस सिर्फ 1-2% पे मैं बोलूँगा इस पे ना कंसिडर करें। आप इसके एयूम पे देखोगे तो ये देखो 6,132 करोड़ या 16,200। तो इसमें इसके कंपेरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा है। तो हम इसको ज़्यादा बेहतर समझेंगे, हम 1-2% पे ज़्यादा नहीं फोकस करेंगे। और उसी तरह अगर मैं 10 साल का भी देखता हूँ तो 10 साल में भी देखता हूँ कि आपका क्वाड का मल्टी कैप ऊपर आके फर्स्ट पोजीशन पे आता है 10 साल में 17.55। उसके बाद निपॉन इंडिया और आईसीआईसी प्रूडेंशियल। तो हम इसमें से क्या देखने को मिलता है, हमें ये देखने को मिलता है कि एक निपॉन इंडिया हो गया, आईसीआईसी प्रूडेंशियल हो गया, और आपका एचडीएफसी भी, क्योंकि इसका एएमयू भी ज़्यादा है तो इसके भी पॉजिटिव रिटर्न्स है। ये 3.22 है, फिर 9.64 है, 19.23 है। तो इसके पॉजिटिव रिटर्न्स है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये 9 और 11 ये भी ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, मुझे लगता है मेरे ख्याल से। तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ, अगर मैं आपको इसके कुछ कैटेगरीज में, जैसे मैं आपको पहला कैटेगरी में आपके सामने खोल रखा हूँ, जैसे मैं दिखाता हूँ इसमें। तो मैं आपको सबसे पहला कैटेगरीज है, मैं मिराज एसेट्स में लेके आता हूँ। मिराज एसेट का हमने देखा था, ये रहा मिराज एसेट का। तो मिराज एसेट का क्या देखा था हमने, मिराज एसेट का मैं आपको दिखाता हूँ। ये 8.89 मतलब एक साल में इसने अच्छा रिटर्न दिया हमें।
बाकी सबके कंपैरिजन में मिराज एसेट ने अच्छा रिटर्न दिया है, ये सबसे ऊपर आता है एक साल में। मतलब जब मार्केट क्रैश कर रही थी, सभी ने नेगेटिव रिटर्न दिया, तब मिराज एसेट का रिटर्न अच्छा रहा। तो मैं आपको मिराज एसेट उसके बेसिस पे मिराज एसेट का मैं ग्राफ पे लेके जाता हूँ आपको। मैं आपको मिराज एसेट में दिखाता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले इसमें क्या दिखाता हूँ, मैं आपको इसमें इसके बेंच से कंपेयर करता हूँ। तो बेंच इसका निफ्टी, एक सेकेंड, निफ्टी 500 मल्टी कैप है, सॉरी ये 50,000। तो निफ्टी 500 तो आप इसमें देख सकते हो। तो ये जो इसके ये ब्लू वाले हैं ये मिराज एसेट के हैं, और ये जो बैंगनी वाले हैं ये आपका इंडेक्स है। ये इंडेक्स से कैसे कितना प्रॉफिटेबल है इंडेक्स के कंपैरिजन में मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। और ये मल्टी कैप का ये जो ग्रीन वाला है ये एवरेज बता रहा है, मतलब ये जो कैटेगरी है जैसे मल्टी कैप कैटेगरीज में, तो इसका ये दिखा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब मार्च नेगेटिव में, जब स्मॉल कैप में थोड़ा नेगेटिव था जिस ईयर में, तो फेब से मार्च में देख सकते हो कि ये बहुत हद तक दोनों सिमिलर है, मतलब बहुत हद तक आपस में देख सकते हो कि दोनों में पास में है। मैं आपको ग्राफ को थोड़ा इलाज करता, तो आप देख सकते हो कि इसमें मार्च क्या है, फेब और मार्च में ना बहुत ये एक दूसरे को कॉन्साइड ही कर रखा है। तो मिराज और जो इंडेक्स है, जो बेंचमार्क है, उसको उसने बीट नहीं करा। पर जैसे जैसे मार्केट में करेक्शन आया, यहाँ पे आप देख सकते हो मिराज ने हल्का बीट करा। फिर जैसे जैसे करेक्शन आया वापस से, उसके बाद क्या देखते हो कि जून के बाद, मई और जून के बीच में मिराज ने अपना मतलब पोर्टफोलियो को वापस से बेहतर करना स्टार्ट करा। और आप देख सकते हो कि उसके बाद कंटिन्यू मिराज ने अपने बेंचमार्क को बीट करा है, और कैटेगरीज के मतलब एवरेज को भी बीट करके अच्छा खासा मतलब ग्रोथ देखने को मिला है। अगर मैं इसी सेम कैटेगरीज में आपको दिखाता हूँ, जैसे एक साल में मैं देखता हूँ कि ग्रो के भी जो मल्टी कैप फंड है उसने भी अभी मतलब अच्छा रिटर्न दिया है आपको एक साल में। तो मैं अगला ग्रो का मल्टी कैप फंड खोलता हूँ, इसमें भी मैं अगर बेंचमार्क को सेलेक्ट करता हूँ निफ्टी 500 मल्टी का, तो इसके कंपैरिजन में देख सकता हूँ, क्योंकि ये अभी मार्केट में नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ये मुझे लगता है कि 2024 में आया है। मैं इसमें अगर ऑल के बाद रिलेट करता हूँ, ये देख सकते हो ये 2024 में यहाँ पे स्टार्ट हुआ, उससे पहले ये नहीं था। तो हम एक साल के ग्राफ में देखते हैं इसको। तो एक साल के ग्राफ में आपको क्या देखने को मिलता है, एक साल के ग्राफ में आपको ये देखने को मिलता है कि ग्रो ने भी अच्छा रिटर्न आपके बेंचमार्क से, क्योंकि बेंचमार्क ने कैटेगरी एवरेज से भी ऊपर रिटर्न दिया, और ग्रो ने उसके उसके ऊपर से भी अच्छा मतलब अच्छा रिटर्न दिया। जैसे आप देख सकते हो इसमें ग्रो मल्टी कैप उस वक्त 20% दे रहा था, और मल्टी कैप आपका कैटेगरी एवरेज 11.75 दे रहा था, और जो इंडेक्स है वो 14.72, मतलब ग्रो ने अच्छा रिटर्न आपको निकाल के दिया है। तो मैं अभी कुछ इसके डिटेल्स में जाता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको मल्टी कैप का पोर्टफोलियो क्या होता है, मतलब कैसा होता है। तो ये इसका AUM देख सकते हो, इसका 4,504 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.4 एक्सपेंस रेशियो बाकी सबके कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है। इसमें शार्प रेशियो स्टैंडर्ड नहीं दे रखा है। इसका पोर्टफोलियो मैं आपको और नीचे आता हूँ, तो मैं इसमें एसेट एलोकेशन में दिखाता हूँ। एसेट एलोकेशन में देख सकते हो वेटेज जो है कैपिटल मार्केट का, इसमें लार्ज कैप में 42.09, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस था। मैं फ्लेक्सी कैप में और मल्टी कैप में ये सबसे बड़ा डिफरेंस था कि इसमें जो होता है ना, इसमें स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कम होता है, वो लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। इसी कारण इसका रिटर्न फ्लेक्सी कैप से ज़्यादा देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो आप देख सकते हो लार्ज कैप में 42.09 है, मिड कैप में 24.41 है, और स्मॉल कैप में 26.33 है। बाकी ये अदर से जो कि थोड़ा बहुत डेप्थ वगैरह। तो आप देख सकते हो इसमें 99.21 जो एलोकेशन होता है ये इक्विटी पे एलोकेट करते हैं। डेप्थ फंड जो डेप्थ कैटेगरीज है उसमें 00 है, और कैशेस में 0.79 है, ठीक है। स्टॉक नंबर ऑफ स्टॉक्स क्या है, तो 80 स्टॉक्स को ये मैनेज करता है एक बार में। इसका एवरेज मार्केट कैपिटल 89.499 करोड़ इतने का। टॉप 10% में ये 30% एलोकेशन इसके टॉप 10 स्टॉक्स में होते हैं। तो ये थे इसके कुछ होल्डिंग्स वगैरह में देख सकते हैं। तो स्टॉक्स में कौन कौन सा HDFC बैंक्स हो गया, ICICI बैंक्स हो गया, एक्सिस बैंक, स्विगी लिमिटेड, ये सारे इसके होल्डिंग्स है। सेक्टर कैटेगरीज में बात करते हो तो सबसे ज़्यादा जो कैटेगरीज में है ये आपका फाइनेंशियल सेक्टर में है, फिर कंज्यूमर साइकिल्स है, फिर हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, ये इसके इसमें आप देख सकते हो फंड मैनेजर में आपको बताया था जो आपके फंड को मैनेज कर रहा है, तो ये अंकित जैन है। ये लॉन्च हुआ था 2023 में, और ये इसका बेंचमार्क जो मैं बताया था S&P BSE, ये आपका इसका बेंचमार्क है। मतलब इस कोई भी फंड जो होता है म्यूचुअल फंड किसी एक बेंचमार्क को अपने मतलब बेस को मेंटेन करता है कि मैं इस बेंचमार्क से कितना प्रॉफिट दे रहा हूँ, कितना प्रॉफिट नहीं दे रहा हूँ। मैंने आपको बेंचमार्क बताया था, इसी बेंचमार्क के बेसिस पे हम अल्फा बीटा देखते हैं कि अल्फा कितना आपको प्रॉफिट दिया है और बीटा आपका कितना फ्लक्चुएशन हुआ है, कितना रिस्क लिया है, ठीक है। तो इसके देख सकते हैं रिस्क मीटर बताता है कि काफ़ी ये हाई रिस्क पे होता है, बट प्रॉफिट इसने इन्होंने दिया है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। उसी तरह मैं आपको ग्रो में दिखाता हूँ। ग्रो का मैंने आपको ये दिखाया, ग्रो में मैं एक्सपेंस रेशियो दिखाता हूँ तो 0.5 का एक्सपेंस रेशियो है इसका। AMU ज़्यादा नहीं है अभी 313 करोड़, मतलब अभी ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करा है, ठीक है। बाकी मैं आपको नीचे लेके आता हूँ, मैं नीचे दिखाता हूँ आपका लार्ज कैप में 31.25% इन्वेस्टमेंट है,
मिड कैप में 21.72 और स्मॉल कैप में 32%। अदर्स इसमें ज़्यादा है, अदर्स जैसे आप देख सकते हो कैश में इसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी। डेप में जीरो इन्वेस्टमेंट है, नंबर ऑफ स्टॉक 62 है और कैपिटल एवरेज कितना है 77,995 करोड़ में है। ठीक है, तो इसका मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। होल्डिंग्स में CCIL से HDFC बैंक है, ICICI बैंक है और टॉप सेक्टर्स क्या है, फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज ये है। इसमें आप देख सकते हो ये लॉन्चिंग डेट कितना है 16 दिसंबर 2025। मैं आपको बोला था ना ये दिसंबर ये 2024 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में। ये भी इसका बेंचमार्क भी S&P BSE 500 है। ये 500 कंपनीज है। ये 500 क्या डिनोट करता है, BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और ये 500 डिनोट करता है 500 कंपनीज को, जो टॉप 500 कंपनीज है उसको डिनोट करता है ये बेंचमार्क। ठीक है, तो मैं आपको सीधा साधा मैं आपको वापस से एक आपका एक्सेल चार्ट पे लेके जाता हूँ, मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ कि आखिरकार ऐसा क्या चल रहा है। तो मैं आपको वापस से लेके आता हूँ एक्सेल चार्ट पे। तो मैं आपको इसमें 4 कैटेगरीज में आपके एमयू के बेसिस में मैं आपको यहाँ पे निकाल रखा हूँ, जैसे कि निपॉन इंडिया मल्टी कैप हो गया, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप हो गया, HDFC मल्टी कैप हो गया, SBI मल्टी कैप हो गया। तो इस 4 AUM के बेसिस पे मैंने इस फंड को सेलेक्ट करा है। तो मैं इस 4 AUM में मैंने आपका सारा कैटेगरीज में सारे डिटेल्स को मैंने इसमें साथ में फिल कर रखा है और मैंने आपके उसके लिए मैं मतलब सबसे हाईएस्ट जो है मैंने उसको ग्रीन से मार्क कर रखा है ताकि आपको इजी हो समझने में। ये जो डेटा है वो ET मनी ग्रो और मनी कंट्रोल से लिया गया डेटा है। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम सबसे पहले निपॉन इंडिया मल्टी कैप में देखते हैं। तो इसका AU में वो है सबसे ज़्यादा, ये 16,000 ये सारे करोड़ में है। तो ये 49,313 करोड़ है, बाकी सारे 1623। SBI का भी AUM एज कम्पेयर टू दिस टू मल्टी कैप्स ये ज़्यादा है। तो ईयर CAGR 3 ईयर्स का देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं, क्योंकि हमें मल्टी कैप में इन्वेस्ट करना है, हम SIP करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, क्योंकि ये स्मॉल कैप में सारे इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है, बट क्योंकि ये सेफ है एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी करेंगे। 1 साल 2 साल में हम इसको नहीं चेंज करेंगे, हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी कर रहे हैं। तो हम सबसे मिनिमम क्या है 3 साल को लेकर चलते। तो 3 साल में मैं क्या दिखाता हूँ आपको कि निपॉन ने इन सब के कैटेगरीज में सबसे अच्छा आपका ग्रोथ दिया है, जो 20.11 का था। फिर आप 5 ईयर्स में देखते हो तो 5 ईयर्स में भी इसने 23.67 का दिया, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअल फंड्स 5 ईयर पहले नहीं थे। तो इसके कैटेगरीज में ये डैश है और ये 10 में भी डैश है। बट देख सकते हो आपकी निपॉन इंडिया ने 23.67 और 10 साल में भी 62.2 और 16.17 काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अल्फा और बीटा की बात करता हूँ तो अल्फा क्या दिखाता था, अल्फा मैं आपको बता रखा हूँ। अल्फा हमें बताता था कि कितना बेंचमार्क से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा रिटर्न दे रखा है। तो 4.72 मतलब बेंचमार्क से अल्फा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसने बेंचमार्क से हमें रिटर्न दिया है। तो अल्फा देख सकते हो 7.4 है, 4.74। और हम SDFC में देख सकते हैं कि 4.36 है। किसी में भी अल्फा क्या है 1 से ऊपर है, मतलब क्या है बेंचमार्क से उसने ज़्यादा ही हमें रिटर्न दिया है। बीटा क्या है कि उसमें कितना रिस्क लेता है उस बेंचमार्क को हमें बताने के लिए। तो ये भी आप देख सकते हो 0.86 ये सबसे ज़्यादा है। तो ये भी इसमें सबसे अच्छी की बात आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कितना ज़्यादा मार्केट से डेविएट कर रहा है। तो इस कैटेगरी में भी हम देखते हैं कि 12.96 है। शार्प रेशियो है, सॉल्वेंटी रेशियो है। शार्प रेशियो क्या बताता है, आपका रिस्क अपॉन प्रॉफिट अपॉन रिस्क बताता है। तो हम जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें, ये सारे जो पॉइंट्स हैं मैंने आपको अपने मास्टर क्लासेस में, म्यूचुअल फंड के मास्टर क्लासेस में मैंने आपको बताया है, आप उसमें जरूर से जरूर उसको विजिट करें। और शार्प रेशियो में आप देख सकते हो, शार्प रेशियो क्या है, रिटर्न अपॉन रिस्क है। तो रिस्क जितना ज़्यादा होगा शार्प रेशियो उतना कम होगा। तो रिस्क जितना कम होगा शार्प रेशियो उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि ये रिस्क डेनोमिनेटर में होता है। तो हम क्या देखेंगे, शार्प रेशियो सबसे ज़्यादा किसका है, तो 0.86 मतलब इसका रिस्क सबसे कम है। तो निपॉन इंडिया इसमें भी आगे आता है। सॉल्वेंटी रेशियो में भी देखेंगे कि हम ये 1.80 है, ये 86 है। मतलब ये सॉल्वेंटी रेशियो क्या बताता है, ये बताता है कि नेगेटिव, हम इसमें टोटल मूवमेंट को ना देख के हम इसमें नेगेटिव मूवमेंट को देखते हैं। तो नेगेटिव मूवमेंट भी सेम है। शार्प रेशियो सॉल्वेंटी रेशियो जिसमें ज़्यादा है मतलब रिस्क कम है, तो इसमें 1.86 है और ये 1.80, तो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ निपॉन इंडिया भी इसमें आगे आता है। एक्सपेंस रेशियो क्या है, तो एक्सपेंस रेशियो सबसे कम आपका 0.71 ही है और सबसे ज़्यादा है ICICI प्रूडेंशियल में 0.93। तो एक्सपेंस रेशियो में जल्दी एक्सपेंस रेशियो मैं कंसीडर नहीं करता हूँ, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हो जब रिटर्न आप 23.67 और 18 पॉइंट, तो आप 0.7 एक्सपेंस रेशियो से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप निकाल रहे हो। तो एक्सपेंस रेशियो आप थोड़ा रिस्क प्रॉफिट के लिए आप थोड़ा एक्सपेंस रेशियो को ऊपर नीचे देख सकते हो। तो आप दूसरा क्या है कि आप ये देख सकते हो कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन कितना। तो आप निपॉन इंडिया में देख सकते हो कि 43.83 लार्ज कैप में है, मिड कैप में 27.86 है, स्मॉल कैप में 27.24 है। और बाकी सारे कैटेगरी में देख सकते हो। HDFC में क्या है कि लार्ज कैप में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है। तो निपॉन इंडिया में लार्ज कैप में 43.83 है, मिड कैप में 27.86 है और स्मॉल कैप में 27.74 है। तो आप इसमें भी आप देख सकते हो कि इसमें ICICI प्रूडेंशियल में क्या है 33.74 है, 33.90 है, 29.92 है। मतलब सारे में स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट एज़ कम्पेयर टू फ्लेक्सी कैप अच्छा ज़्यादा है। मैं फ्लेक्सी कैप में आपको मैं देख सकते हो आप कि उसमें कम रहता है एज़ कम्पेयर टू दिस मल्टी कैप।
तो ये था एक ओवरऑल व्यू आप कैसे, तो मेरे ख्याल से इसमें क्लियर विनिंग आपका ये 3 क्लियर विनर है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो 2026 में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप 2026 में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइज हमें इस सारे डिटेल स्टडीज से हमें क्या समझ में आता है, हमें क्या देखने को मिलता है। हमें इस डिटेल से बेसिकली 3-4 हमने मल्टी कैप फंड्स को सेलेक्ट करा। हमने सबसे पहला मिराज एसेट को देखा, हमने ग्रो को देखा, हमने निपॉन इंडिया को देखा और एचडीएफसी। ये सारे मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स जो है ये अभी करंट मार्केट सिनेरियो में सबसे अच्छे हैं। ये अभी क्योंकि स्मॉल कैप ने काफ़ी नेगेटिव रिटर्न दिया। मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाया कि काफ़ी नेगेटिव रिटर्न 5%, 6% ऐसा रिटर्न नेगेटिव पे रहा है 2025 में। और उस ईयर में भी मल्टी कैप फंड्स ने अच्छा रिटर्न हमें निकाल के दिया है 8.89। तो ये एक काफ़ी बेहतर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हो सकता है 2026 के लिए। तो आप मैं कंसिडर करूँगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए करना है तो और आपको रिटर्न थोड़ा ज़्यादा देखने को चाहिए, तो आप फ्लेक्सी कैप की जगह आप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि फ्लेक्सी कैप क्या होता है कि वो लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप। तो उस केस में हमें रिटर्न भी कम देखने को मिलता है, क्योंकि वो रिस्क फ्री है, उसमें रिस्क भी कम होता है, बट हमें रिटर्न भी कम देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू मल्टी कैप। मल्टी कैप में स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है कम्पेयर टू आपका फ्लेक्सी कैप फंड। तो आप मल्टी कैप फंड एक जरूर अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर करो मेरे ख्याल से। तो आपको ये करना चाहिए। तो ये था एक बेसिक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। आपको क्या ध्यान में रखना है, क्या होता है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स और कौन से टॉप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स है। तो आप इसमें ज़रूर से ज़रूर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और थैंक यू फॉर